स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने कई तरह के बॉम्ब्स के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, कन्वेंशनल बॉम्ब्स हो गया, लेकिन क्या आपने कभी डर्टी बॉम्ब के बारे में सुना है? यहां पर क्या हो रहा है कि यूक्रेन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है रशिया के द्वारा कि यूक्रेन जो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि रशिया ने कई सारे टेरिटरीज को, लगभग 15% टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा है, एनेक्स कर रखा है। तो वहां पर यूक्रेन जो है ये डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है और इसका बहुत ही भयानक असर हो सकता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, नेटो वॉन्ट्स रशिया अगेंस्ट डर्टी बॉम्ब प्रिटेक्ट। तो ये पूरा मामला है क्या, इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ यहां पर देखेंगे ये डर्टी बॉम्ब होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आज और कल तक ही आपके पास टाइम है कि ये जो दिवाली ऑफर है उसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। सिर्फ 17,500 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कई तरह के जो फीचर्स हैं, जैसे लाइव क्लास, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहां पर मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, हर किसी पे आपको ये जो पूरे फीचर्स हैं मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है कि वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है खेरसोन प्रोविंस के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर रशिया रहा और यह है आपका यूक्रेन। जैसा कि आपको पता होगा, डोनेस्क वाला रीजन हो गया, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट यहां से लेकर नीचे तक, और ये जो पूरा क्राइमिया आप देख रहे हो, ये अभी आपका रशिया के अंडर में आ चुका है। और रशिया ने ऑलरेडी ये जो 4 प्रोविंसेस हैं यहां पर, लुहांस्क, डोनेस्क, ये मेरियोपोल वाला हो गया, खरसोन हो गया, ये जो 4 प्रोविंसेस आप देख रहे हो, इसको रशिया कह रहा है कि उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। तो यहां पर रशिया ने यह आरोप लगाया है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन खरसोन में, ये जो टाउन आप देख रहे हो नीचे साउथ के साइड, खरसोन में जो है वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है। और इसके लिए जो रशिया है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज उठाएगा। इनफैक्ट रशिया ने यहां पर एक लेटर भी लिखा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को, और यह कहा कि वी विल रिगार्ड द यूज ऑफ द डर्टी बॉम्ब बाय द कीव रिजीम एज न्यूक्लियर टेररिज्म। मतलब कि अगर यूक्रेन यहां पर खेरसोन में जो है अगर कोई डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो हम इसको न्यूक्लियर टेररिज्म का दर्जा देंगे और बहुत भयानक ये युद्ध छिड़ सकता है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया ने जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के कई सारे डिफेंस मिनिस्टर्स को भी कॉल किया, जैसे यूएस, फ्रांस, टर्की, इन सबको भी कॉल किया और उनको बताया कि ऐसा यूक्रेन करने वाला है। और साथ ही साथ रशिया ने अपने जो लोग हैं यहां पर, क्योंकि रशिया का क्या कहना है, रशिया का कहना है कि अब ये टेरिटरीज उनके अंडर में आ गया है, तो रशिया ने खरसोन प्रोविंस में जो लोग रह रहे हैं उनको ये जगह खाली करने के लिए बोल दिया है कि यूक्रेन कभी भी डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या रिप्लाई किया है। देखिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। फ्रांस, यूके और यूएस की तरफ से एक ज्वाइंट रिस्पांस आया है और इन्होंने एक लेटर में कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर फ्रांस, यूके, यूएस ने यह कहा है कि ये जो रशिया हवाला दे रहा है कि यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है यहां पर डर्टी बॉम्ब, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि इस तरह की जो डर्टी खबरें हैं, क्योंकि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़ेलेंस्की का कहना है कि जितने भी डर्टी खबर होती हैं, सोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ रशिया फैलाने की कोशिश करता है। तो आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा है वो तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि रशिया ये क्लेम कर रहा है, लेकिन रशिया ने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है, कोई चीजें अभी तक सामने नहीं लाया है कि क्या एक्चुअल में यूक्रेन इसका इस्तेमाल करेगा। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार हम इसकी चर्चा इतनी क्यों कर रहे हैं, डर्टी बॉम्ब होता क्या है, क्यों आखिरकार ये इतना न्यूज में है। तो देखो, ये जो बॉम्ब होता है ये एक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव ही होता है एक प्रकार का, मतलब जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं ना जिसको एक्सप्लोड किया जाता है वही होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डाल दिया जाता है। समझिए, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल बॉम्ब होता है, कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, उसके अंदर हमने क्या किया, न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको इसके अंदर डाल दिया। और इसी की वजह से
ये जो बॉम्ब है वो काफी खतरनाक हो जाता है और इसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको न्यूक्लियर बॉम्ब में दिखती है ना, जितना मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, रिफाइंड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन डर्टी बॉम्ब के केस में क्या है ना, उतना सारा न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनफैक्ट बताया जाता है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये इसको लाना बहुत आसान होता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहां पर भी आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो पावर स्टेशन हो गए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रिसर्च लेबोरेटरीज हो गए, वहां से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसी को करके जो एक नॉर्मल बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाता है, जैसे व्हीकल के अंदर रख दिया कोई बॉम्ब को, उसको एक्सप्लोड कर दिया, तो जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी क्या है, ये हवा में फैल जाता है। और आपको पता ही है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी भी इंसान के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये एक बहुत बड़े एरिया में फैल सकता है, जिसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां से उनको इवैक्यूएट कराना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आ सकती हैं। इनफैक्ट इसको मास डिस्ट्रक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हो, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने यहां पर यह बताया है कि अगर किसी बॉम्ब के अंदर कोबाल्ट 60 9 ग्राम रखा गया है इन दी 5 kg TNT। 5 kg TNT क्या है, ये एक नॉर्मल बॉम्ब जो होता है ना, कन्वेंशनल बॉम्ब, वो है आपका। उसके अंदर सिर्फ क्या किया गया, 9 ग्राम का कोबाल्ट 60 रख दिया गया, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो इससे होगा क्या, अगर मान लो उसको न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक्सप्लोड किया जाता है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि कई वर्षों तक, कई डेकेड्स तक जो न्यूयॉर्क है वहां वो रहने लायक नहीं बचेगा। ये यहां पर हालत हो जाती है। लेकिन ये इस तरह के बॉम्ब काफी अनरिलायबल होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे कि मान लो अगर किसी जगह पर डर्टी बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जा रहा है किसी भी जगह पर, तो अगर मान लो वहां पर बहुत ज्यादा विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल विंड ज्यादा चलने की वजह से कई बार बहुत बड़े एरिया में यह आपका फैल सकता है। तो जहां पर टारगेट किया गया था, जैसे कि यहां पर अगर मैं कहता हूं कि खेरसौन में अगर टारगेट किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब को, तो उसके आसपास का जो बहुत बड़ा इलाका है वहां तक भी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पहुंच सकता है और वहां पर नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ये जो बॉम्ब्स होते हैं बहुत ही अनरिलायबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पर आप इसको एक्सप्लोड करना चाहो वहीं तक ये सीमेंट रहेगा, और इसकी वजह से बड़ी पॉपुलेशन को एक काफी बड़ी हानि हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रशिया ये क्लेम क्यों कर रहा है। मतलब कि यूक्रेन ने, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन रशिया क्यों इस चीज को क्लेम कर रहा है? देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रशिया जो है वो नेटो के अलायंस को ब्रेक करना चाहता है। रशिया जानबूझकर गलत खबरें फैलाना चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो मदद किया जा रहा है यूक्रेन को, उसको वो बंद कर दे, ठीक है, ताकि वो दिखा सके कि देखो यूक्रेन इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने ही लोगों पर कर रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो टेरिटरी है वो तो आपका यूक्रेन का ही है, वो तो अभी रिसेंटली रशिया ने अनेक्स किया है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हो सकता है कि रशिया खुद जो डर्टी बॉम्ब है उसका इस्तेमाल कर दे उस पर्टिकुलर रीजन में, और उसका जो ब्लेम है वो यूक्रेन के ऊपर डाल दे। ये यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन कई सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि देखिए ये गलत होगा ऐसा सोचना, क्योंकि रशिया कोई इतना ज्यादा बेवकूफ तो है नहीं कि वो अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही ट्रूप्स के ऊपर ये इस तरह के जो बॉम्ब है उसका इस्तेमाल करेगा और इतने लोगों को मार देगा, ठीक है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या अभी तक इतिहास में डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है लार्ज स्केल पर? देखो, अभी तक सक्सेसफुल डर्टी बॉम्ब अटैक नहीं देखने को मिला है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक उसका सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया हो अभी तक ऐसा नहीं है। जैसे 1996 में क्या हुआ था, जो चेचन्या वॉर चल रहा था, तो चेचन्या के जो रेबल्स हैं उन्होंने मॉस्को के एक पार्क के अंदर ये जो डर्टी बॉम्ब है उसको प्लांट किया था, और उसके अंदर से आप देख सकते हो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से लाया गया था वो कैंसर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट किया गया था, और फिर उसको रशिया के एक पार्क के अंदर जो है वो जो है रख दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर ऑलरेडी उसको डिस्कवर कर दिया लोकेशन, और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, तो वो भी आपका कैंसिल हो गया, यूज नहीं किया गया। फिर 2 साल के बाद 1998 में उल्टा चेचन्या के इंटेलिजेंस जो सर्विस हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि चेचन्या के अंदर जो रेलवे लाइन है वहां पर ये जो डर्टी बॉम्ब है वो रखा गया है। फिर करीब 4 साल के बाद 2002 में मैं आपको बताऊं तो एक यूएस का सिटीजन है जो कि अलकायदा के साथ मिल गया था, उसने शिकागो के अंदर, बताया जाता है कि वो
एक डर्टी बॉम्ब अटैक के माध्यम से अटैक करने वाला था, लेकिन पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता और 21 साल का सेंटेंस उसको सुनाया जाता है। 21 साल तक का जेल का कारावास सुनाया जाता है। 2 साल के बाद एक और ब्रिटिश नेशनल है और अलकायदा का मेंबर है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है और 30 साल के लिए सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगेन उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली कहीं पर भी डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो हमने देखा है कि जो न्यूक्लियर बम है वो तो इस्तेमाल हुआ है जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन यहां पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कभी देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन ये है कि क्या अब हमें ये बॉम्ब का इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलेगा? अगर होता है तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सारे मामलों को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले, क्योंकि हम बॉम्ब की इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो कौन से फिनोमिनन पर बेस्ड होता है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की जो तैयारी है दोस्तों, वो आपके पास अच्छा मौका है, इससे बेटर प्राइस आपको नहीं मिलेगा। दिवाली एक बार आता है यहाँ पर साल में, तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि अभी भी कुछ भी लोग जो छूट गए हैं, UPSC की तैयारी नहीं की हैं, वो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव एंड सिर्फ 17,500 में ये पूरा जो बैच है वो आप ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।